राम राम नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार एसटीटी के बारे में। बिहार एसटीटी अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए, बीएसईबी नियुक्ति देगी? तो ये क्वेश्चन बनता है, कुछ अभ्यर्थियों का संदेह होता है। उसको आगे देख लेते हैं, बोर्ड की ओर से आया लिखित जवाब। तो सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं। उसके बाद बीएसईबी नियुक्ति देगी, इस पर बात करने वाले हैं, देगी या नहीं देगी। तो इस पर तो बोर्ड की ओर से आया लिखित जवाब। तो जैसा कि पिछले कुछ वीडियो में बता भी चुके हैं, वैसे बार बार ये खबर देखने को मिलती है। तो रिजल्ट कार्ड के रूप में बात करें, प्रमाण पत्र के रूप में आप लोग को रिजल्ट कार्ड दिया जाएगा। तो ये बातें अब साबित हो चुकी हैं। सभी जो भी शामिल हुए थे परीक्षा में, सभी को प्रमाण पत्र के रूप में रिजल्ट कार्ड दिया जाएगा, अर्थात रिजल्ट कार्ड प्रमाण पत्र। तो यही बातें निकल कर सामने आती हैं। तो ऐसे में प्रमाण पत्र शब्द आप लोग समाप्त की बात पिछले कुछ वीडियो में कर चुके हैं। प्रमाण पत्र शब्द समाप्त, तो रिजल्ट कार्ड ही आपका प्रमाण पत्र होगा। तो इस तरह से भी आप लोग समझ सकते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं। तो एक तरह से आप लोग उस बात करें, लिखित जवाब में यह भी देखे होंगे कि पात्रता परीक्षा बताया गया है, जो कि नाम से ही स्पष्ट है, शिक्षक पात्रता परीक्षा है, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह शिक्षक पात्रता परीक्षा है। और उसमें लिखित जवाब में भी बताया गया होगा। तो उसको आप लोग देख चुके हैं, लिखित जवाब देख लिए होंगे, उसमें बताया गया है। तो ये सभी बातें निकल कर सामने आती हैं। अब आगे देख लेते हैं, मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट गलत क्यों? तो आप लोग जानते भी हैं, पात्रता परीक्षा में आप लोग देखते भी हैं, क्वालिफाइड के रूप में रिजल्ट आता है और 12 मार्च को भी वैसा ही रिजल्ट जारी हुआ था। और आगे बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण बिंदु पर। तो महत्वपूर्ण बिंदु को देखने के बाद आप पाएंगे कि 12 मार्च को क्वालिफाइड के रूप में रिजल्ट जारी किया गया। उस दिन कट ऑफ की भी कोई बात नहीं की गई, जैसा कि टीईटी एसटीटी में होता है। और उसमें कट ऑफ जारी करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि सभी जानते हैं पूर्व निर्धारित कट ऑफ पर क्वालिफाइड के रूप में रिजल्ट जारी होता है। तो ये सभी बातें निकल कर सामने आती हैं। और आप लोग उस दिन 12 मार्च को देखे होंगे कि कोई डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिस्ट जारी नहीं हुआ था। तो ये सभी बातें हैं। तो आप लोग कहेंगे बार बार यही बातें कहते हैं। तो आप लोग देखते हैं न्यूज के अनुसार, आप लोग खुद देख सकते हैं कि बार बार उसी टाइप से बातें निकल कर सामने आती हैं। तो इस वीडियो में ज़्यादा नहीं बात कर सकते हैं, आप लोग को महत्वपूर्ण बिंदु पता भी है, थोड़ा सा देख लेते हैं उन महत्वपूर्ण बिंदु को। उसके बाद आगे देख लेते हैं बीएसईबी। तो बीएसईबी नियुक्ति देगी, बीएसईबी नियुक्ति देगी क्या? इस पर बात करने से पहले आप लोग महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ लें, उसके बाद इस पर बात करेंगे। आप लोग यहाँ भी सेकेंड पॉइंट देख सकते हैं, तो इस पर विस्तार से बात करने वाले हैं। इससे पहले आप लोग ये महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ लें, इससे आप लोग को जानकारी मिल सके। अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो पढ़ लें इन सभी बातों को, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को। क्या हुआ था 12 मार्च को, तो आप लोग को सही जानकारी मिल सके। तो पढ़ लिए होंगे इन सभी बातों को। उस दिन कोई मेरिट लिस्ट का जिक्र नहीं था और कट ऑफ भी जारी नहीं हुआ था। इन सभी बातों को पढ़ लिए होंगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर में कोई लिस्ट नहीं जारी हुआ था और नौकरी पक्की का आश्वासन और शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव द्वारा भी इसकी पुष्टि। तो इन सभी बातों को पढ़ लिए होंगे। आरटीआई का रिप्लाई भी नहीं आना। तो ये सभी बातें निकल कर सामने आती हैं। तो ये सभी बातें पढ़ने के बाद अब पहुँचते हैं महत्वपूर्ण बिंदु इस पर कि बीएसईबी नियुक्ति देगी क्या। तो इसको आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर सेकेंड पॉइंट पढ़ लें और आप लोग सभी पॉइंट पढ़ लें, इससे आप लोग को पता चल सके क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले शिक्षक बनने के लिए पूरी तरह से योग्य हैं, पात्र हैं, प्रबल दावेदार हैं, शिक्षक बहाली के लिए पूरी तरह से योग्य हैं। तो इन सभी बातों को आप लोग पढ़ लें। तो पढ़ लें आप लोग, सेकेंड पॉइंट भी देख लें, इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा क्या बीएसईबी नियुक्ति देगी। तो ये सभी बातें हैं, आप लोग पढ़ लिए होंगे आशा करते हैं। अब आगे देख लेते हैं थोड़ी सी जानकारी। सेकेंड पॉइंट देख लें। तो प्रथम पॉइंट भी देख लें, 12 मार्च 2021 को जारी हुए रिजल्ट क्वालिफाइड के रूप में सभी टीईटी एसटीटी की तरह प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना चाहिए, क्योंकि 3 महीने के बाद बड़ा बदलाव करना कहीं से भी उचित नहीं है। तो सभी टीईटी में ही ऐसा ही होता है, क्वालिफाइड के रूप में रिजल्ट जारी होता है, वैसा ही 12 मार्च को जारी किया गया था। इसीलिए मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट गलत है। गलत क्यों है? तो इस अनुसार से गलत है, समझ गए। अब आगे देख लेते हैं, क्वालिफाइड के रूप में रिजल्ट जारी किया गया और महत्वपूर्ण बिंदु को अभी तुरंत पढ़े हैं आप लोग, तो इससे स्पष्ट होगा यहाँ पर है महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है। तो इसीलिए मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट गलत है। अब आगे बात कर लेते हैं गलत क्यों, इस पर देख लिए। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ देख लीजिए आप लोग,
तो यहाँ देखेंगे सेकेंड पॉइंट। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में भी बताया गया कि BSEB का काम है परीक्षा लेना, रिक्तियों से कोई मतलब नहीं। तो इन दो महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ लिए लगातार, फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट। तो इससे स्पष्ट होता है कि BSEB का काम नियुक्ति देना नहीं है। तो नियुक्ति देगी यह भी स्पष्ट हो चुका है, BSEB नियुक्ति नहीं देगी। तो ये सभी बातें हैं कि BSEB का काम है परीक्षा लेना, रिक्तियों से कोई मतलब नहीं। उसको आगे देख लेते हैं। विज्ञापन में दी गई रिक्तियों की संख्या, तो इस पर अभी बात नहीं करेंगे, टेंटेटिव होती है छठे चरण के रिकैलकुलेट पर, तो ये सभी अलग बात है। उसको आगे देख लेते हैं। BSEB का काम है सिर्फ सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों का डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये तो काम था कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिस्ट जारी करना। जब मेरिट बना सकता है तो उसके पास डिक्रीजिंग ऑर्डर में सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों का लिस्ट तो होगा ही, जैसा कि बताता है। तो ये जारी कर देना चाहिए, अच्छी बात होती है BSEB के लिए भी, और सभी को थोड़ा बहुत विश्वास भी जागता, अच्छा बात होता। उसको आगे देख लेते हैं कि STT केवल पात्रता परीक्षा है, नियुक्ति की परीक्षा नहीं। तो ये भी बात है कि STT केवल पात्रता परीक्षा है, नियुक्ति की परीक्षा नहीं। ऐसे में STT को रिक्तियों से कोई मतलब नहीं। तो ये सभी बातें हैं, आप लोग खुद जानते भी होंगे, शिक्षा मंत्री जी भी ये सभी बातें। तो ये सभी बातें निकल कर सामने आती है, ये सभी देख चुके हैं पिछले कई वीडियो में। उसको आगे देख लेते हैं। बिहार शिक्षक बहाली माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक बहाली के लिए बिहार सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण, तो उत्तीर्ण ही है कि शिक्षक बहाली में आप लोग देखते हैं कि उत्तीर्ण होना चाहिए, मतलब क्वालिफाइड होना चाहिए। आप लोग में क्वालिफाइड है लिखा हुआ, तो क्वालिफाइड है तभी आप लोग योग्य हो गए हैं, शिक्षक बनने के योग्य हैं, और आप लोग शिक्षक बहाली प्रक्रिया में भाग लेंगे। तो वही बात है। और वैसे आप लोग जानते हैं, एक वीडियो में आप लोग सुने भी होंगे, अभ्यर्थी द्वारा पूछे जाने पर कहते कि योग्य लिखा है, तो योग्य लिखा है या नहीं, तो योग्य तो अभ्यर्थी द्वारा बोला गया था हाँ योग्य लिखा है, लेकिन नोट इन मेरिट लिस्ट लिखा गया है, तो आप लोग मौका मिलेगा। तो ये साफ बता दिए थे कि आप लोग ऑडियो सुने भी होंगे, वायरल ऑडियो। तो ये सभी बातें हैं, शिक्षा विभाग अब पूर्णतः मौका देने की बात कर चुका है। तो 26 जून का जो लेटर है, शिक्षा विभाग का आदेश है, उसमें भी स्पष्ट कर दिया गया है कि जितने भी क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं सभी को मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा बहाली प्रक्रिया में शामिल होने का। उसके बाद आप लोग जानते भी हैं, बिहार विधानसभा के प्रश्न उत्तर में भी स्पष्ट कर दिया गया है। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। और 26 जून का जो लेटर है उसमें अनुशंसा के लिए आप लोग जानते हैं बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक विविध भी शामिल थे, और आप लोग ये भी RTI का रिप्लाई देख चुके हैं। तो इस तरह से भी स्पष्ट हो चुका है। RTI का रिप्लाई में भी बोर्ड भी स्पष्ट कर दिया है, सभी को सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट कैसा, तो रिजल्ट कार्ड, तो प्रमाण पत्र के रूप में रिजल्ट कार्ड दिया जाएगा, सभी को दिया जाएगा जो भी शामिल हुए थे, और सभी को अवसर मिलेगा ही, इसमें अब कोई संदेह की बात उठती नहीं है। तो इस तरह से आप लोग मान कर चल सकते हैं, मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट को अर्थहीन समझा जाए, एक तरह से अर्थहीन माना जाए, तो इस तरह से समझ सकते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं। और सभी को अपने आप को क्वालिफाइड ही समझना चाहिए, चाहे आप मेरिट में हो या चाहे आप नोट इन मेरिट में हो, सभी को अपने आप को क्वालिफाइड ही समझना चाहिए। जैसे कि आप लोग 12 मार्च से ही समझते आ रहे हैं, तो केवल 3 से 4 दिन के लिए आपको क्या है, आपको वही समझना चाहिए। जैसा आप 12 मार्च को क्वालिफाइड समझते आ रहे हैं, वैसा ही आपको समझना चाहिए, वैसा ही TET STT में समझा भी जाता है। तो यही बातें हैं, सभी TET STT के अनुसार क्वालिफाइड के रूप में ही रिजल्ट जारी होता है। जैसा 12 मार्च को आया था, तो 1 या 2 दिन के लिए आप लोग जानते हैं कि 26 जून और 21 जून को रिजल्ट जारी होता है, और 1 दिन के बाद ही अनुशंसा शुरू हो जाती है। तो इस तरह से आप लोग अनुमान लगा सकते हैं, 1 दिन के लिए, केवल 1 दिन के लिए, तो उसको आप लोग उतना विस्तार में नहीं लेना चाहिए, और सभी को अपने आप को क्वालिफाइड ही समझना चाहिए। अब आगे देख लेते हैं। तो इन सभी बातों को आप लोग पढ़ लिए होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं विज्ञापन में नियुक्ति भी नहीं लिखा गया है, तो ये भी बातें हैं, तो इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। यहाँ भी देख सकते हैं STT माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, यह शिक्षक पात्रता परीक्षा है जो कि नाम से स्पष्ट है, और 7 साल